खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के द्वारा सोशल साइंस की बुक्स में जिस प्रकार से नए बदलाव किए गए, इसको लेकर कहीं ना कहीं अब एक नई जो सियासत है वो शुरू हो गई है। आखिर इसके क्या मायने हैं और ये जो बदलाव किया गया है ये कितना सही है, इन्हें तामुद्र बात करके हमारे साथ खास सम्मान है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस। चंद्र कुमार बोस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जी चंद्र कुमार बोस जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि एनसीईआरटी के द्वारा सोशल साइंस की बुक्स में जो नया जो चैप्टर जो चेंज किए गए हैं, इस बड़े बदलाव को आप कैसे देखते हैं, इस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, ये हम लोग का दायित्व रहता है सही इतिहास आज की जो युवा पीढ़ी है स्कूल कॉलेज टेक्स्ट बुक में देना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये स्कूल कॉलेज का टेक्स्ट बुक कंपाइल करते और पब्लिश किया जाता है। तो अभी राजनैतिक इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी ऑटोनोमस बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, तो सही इतिहास को पब्लिश करना, कंपाइल करना उनका एक बहुत बड़ा दायित्व रहता है। आजादी के बाद से जितना भी राजनीतिक दल सरकार में आया है केंद्र में, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतिहास के ऊपर रहता है। बोला जाता जो कोर्ट हिस्टोरियंस इतिहास लिखते हैं और किताबें छपाया जाता है जो कदम लेना चाहिए। एनसीईआरटी should actually be autonomous in action। जी, कोई भी राजनीतिक दल व कोई भी सरकार इसके ऊपर प्रभाव नहीं देखना चाहिए। अभी जो इतिहास हुआ है, देखिए हम लोग का बहुत कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री बहुत रिच है हम लोग का भारत में, तो उसी ढंग से आपको पब्लिश करना चाहिए। मुगल पीरियड जो था, आप जानते हैं मुगल पीरियड वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन एरा। हाँ, कुछ एक्सेसेस जरूर हुआ है। जितना भी एम्पायर था सभी एम्पायर एक्सेस किया है, कुछ गलतियां किया है। ब्रिटिश एम्पायर जो था 200 साल से, वो काफी अत्याचार किया है, मगर फिर भी कुछ काम भी किया है, अच्छा काम भी किया है। ब्रिटिश रोड बनाया, आपका बिल्डिंग्स बनाया, मगर हाँ, आजादी तो मिलना चाहिए। सिमिलरली आप ब्रिटिश एम्पायर जो 200 साल का जो था, ये आप निकाल नहीं सकता इतिहास के किताबें से, ऑब्लिटरेट आप नहीं कर सकते। यू मे डिसलाइक 200 साल का जो गुलामी, वी ऑल हेट बीइंग अंडर द ब्रिटिश रूल, मगर वो तो इतिहास आपको लिखना चाहिए। सिमिलरली मुगल पीरियड आपको लिखना चाहिए। अकबर के जो एरा था, अकबर शाहजहां का जो एरा था, वो आपको लिखना ही चाहिए। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू ऑब्लिटरेट? तो हमको जो लगता है ये पॉलिटिकल कुछ इंटरफेरेंस है, कोई राजनीतिक फायदा के लिए ये इतिहास को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। जी चंद्र कुमार बोस जी, अगर हम बात करते हैं तो एनसीईआरटी की नए किताबों जो बदलाव किए गए हैं, ये नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह के कालखंड का इतिहास का एक सच्चा रिवीजन है या फिर राजनीतिक एजेंडा है। देखिए, हम केंद्रीय सरकार के पास प्रस्ताव हम रखे थे कि जो भी डिस्टॉर्शंस है, देखिए हम इतिहास को बदलने नहीं बोल रहे, मगर जहां जहां डिस्टॉर्शन हुआ है, गलती हुआ है, गलत इतिहास पब्लिश किया जा रहा है, उसको बदलना चाहिए। अभी देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, आजाद हिंद फौज का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो भी सही
ढंग से पेश नहीं किया गया है। आपका स्कूल कॉलेज का टेक्स्ट बुक में आप देखिए, आजाद हिंद फौज का जो हीरोइक कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ है? 2-3 लाइन खाली लिखा जाता है, उसमें नहीं काम बनता है। तो सही आजाद हिंद फौज का इतिहास देखिए, 1857 से लेके 1947 तक जो लोग बलिदान दे चुका है, काफी लोग बलिदान दिया जिनका नाम भी हम लोग का पता नहीं है, आज इतिहास दबाया गया है। तो इनका जो मंगल पांडे का जो आंदोलन था, सिपाही विद्रोह, वो था आजादी का पहला लड़ाई। उसके बाद आप जानते हैं शहीद भगत सिंह, खुदीराम बोस, बिनोय बादल, दिनेश, काफी लोग बलिदान दे चुका है। इनका भी इतिहास सही ढंग से स्कूल कॉलेज का टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। उसके बाद महात्मा गांधी जी का जो अहिंसा आंदोलन है, इसका बारे में पूरा इतिहास भी देना चाहिए। और आजादी का जो फाइनल लड़ाई था, शेष लड़ाई था, वो था आजाद हिंद फौज का लड़ाई। उसका बारे में भी कुछ उल्लेख सही ढंग से नहीं किया गया है। तो अभी समय आ चुका है, सही इतिहास स्कूल कॉलेज टेक्स्ट बुक में पब्लिश होना चाहिए। और एनसीईआरटी उनको दायित्व लेना चाहिए। एनसीईआरटी ये दायित्व नहीं लेने से फिर दूसरा कोई ऑर्गेनाइजेशन को ये दायित्व देना चाहिए। मगर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मस्ट स्टॉप। जी, जब तक राजनीतिक इंटरफेरेंस बंद नहीं होगा, सही इतिहास आप स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, सही इतिहास स्कूल कॉलेज टेक्स्ट बुक में नहीं दिया जाएगा। जी। चंद्र कुमार बोस जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि एनसीईआरटी के द्वारा जो बदलाव किया गया है बुक में, ये शिक्षा का भगवाकरण है या फिर शिक्षा का शुद्धिकरण? देखिए, एनसीईआरटी बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, हम किसी को खिलाफ ऐसा नहीं बोलना चाहते, मगर आप देखिए, आप जब सही ढंग से आपका जो दायित्व आप पालन नहीं कर रहे, तो इसका क्या माने रहता है? तो आज एनसीईआरटी को एक एक्सप्लेनेशन देना चाहिए, उनको देना चाहिए एक्सप्लेनेशन कि आप चुन के आप इतिहास दे रहे हैं। आपको सिलेक्शन जो आप कर रहे हैं, यू कैनॉट बी सिलेक्टेड इन राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ आवर ग्रेट कंट्री इंडिया। इतिहास तो हो चुका है, घटना हो चुका है, तो आपको तो सही ढंग से आपको इतिहास देना चाहिए। आप डिस्टॉर्ट करके आप क्या गलत मैसेज आप युवा पीढ़ी को दे रहे हैं, दिस इज आई थिंक इज अ क्राइम। सही इतिहास नहीं देके गलत इतिहास आप युवा पीढ़ी को आप दे रहे हैं, गलत इतिहास ये लोग सीख रहे हैं। दिस इज आई फील इज अ क्रिमिनल ऑफेंस। जी, चंद्र कुमार बोस जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।